नमस्कार दोस्तों स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे YouTube चैनल ज्ञान साधना में। दोस्तों, अगर आप हर दिन कुछ नया सीखना चाहते हैं तो कृपया हमारे YouTube चैनल ज्ञान साधना को सब्सक्राइब जरूर करें और आपसे निवेदन है कि वीडियो को अंतिम तक अवश्य देखा करें। दोस्तों, हो सकता है कि शादी आज पहले की तरह सफल न हो और उसका कोई भी कारण भी हो सकता है। तो दोस्तों, आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से यही बताने जा रहे हैं कि किसी पिता को अपनी बेटी की शादी किस घर में करना चाहिए। लड़कियों के माता पिता, आप सोच रहे होंगे कि आपकी बेटी को एक अच्छा इंसान मिलना चाहिए जो उसकी देखभाल करे और उसे परेशान न करे। कन्या का विवाह कन्यादान का कार्य है। इस संबंध में पिताजी और दादाजी का बहुत महत्व है। हर माता पिता के लिए उनकी बेटी एक महत्वपूर्ण व्यक्ति होती है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि उनकी बेटी की शादी किसी अपात्र व्यक्ति से नहीं हुई है, यह अनुशंसा की जाती है कि कोई भी माता पिता अपनी बेटी की शादी किसी ऐसे व्यक्ति से न करवाएं जो घर से ज्यादा दूर या ज्यादा निकट हो। यह संभावित रूप से उसके लिए परेशानी का कारण बन सकता है। दोस्तों, अगर आपके घर में भी बेटियां हैं तो आपको यह वीडियो अंतिम तक अवश्य देखनी चाहिए, क्योंकि दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि अगर आप अपने बेटियों को हमेशा खुश देखना चाहते हैं, प्रसन्न देखना चाहते हैं, आप यह नहीं चाहते हैं कि हमारी बेटी ससुराल में जाकर दुखी हो, तो अपनी बेटियों की इन 6 जगहों पर कभी भी शादी मत करिएगा। क्योंकि दोस्तों, हर बेटी का एक सपना होता है। हर बेटी यह बात अपने मन में सोचती है कि शादी के बाद उसका ससुराल वाले कैसे होंगे, क्या उससे प्रेम करेंगे या नहीं करेंगे, उसे सम्मान देंगे या नहीं देंगे, और वहाँ के लोग कैसे होंगे, कैसा घर होगा, कैसा परिवार होगा। इसीलिए अगर आप अपनी बेटी के लिए एक अच्छा घर परिवार ढूंढना चाहते हैं तो इस वीडियो में बताई गई बातों को ध्यान पूर्वक सुनिएगा कि ऐसे कैसे 6 जगहों पर या 6 लोगों को अपनी बेटी कभी भी नहीं देनी चाहिए। दोस्तों, आप अपने दामाद के अंदर वह सारे गुण देखिए जिसके लायक आपकी बेटी है। तो आइए जानते हैं। नंबर 1, बहुत पास। दोस्तों, कभी भी अपनी बेटी की शादी अपने घर के बहुत पास नहीं करनी चाहिए। अब आप सोच रहे होंगे कि बहुत पास क्यों नहीं करना चाहिए, तो आइए इसके पीछे का एक कारण जानते हैं। दोस्तों, कोई अपने बेटियों की शादी अपने ही गांव में कर देते हैं। होते हैं कुछ रिश्तेदार जो गांवों में आकर भी आपके बस जाते हैं और आप उनकी शादी अपने गांव के ही रिश्तेदार से कर देते हैं। तो पास में शादी इसलिए नहीं करनी चाहिए क्योंकि अगर आप अपनी बेटी की शादी पास में कर देते हैं तो जो बेटी की मायके की भाभियों होती हैं, वह शायद आपकी बेटी से ईर्ष्या का भाव रखने लगे कि यह तो पास में ही है, जब मन करता है तब चली आती है, कुछ भी अच्छा बनता है तो यह चली आती है। इससे घर में ईर्ष्या और कड़वाहट का भाव बना रहता है। इसीलिए अपनी बेटी की शादी कभी भी बहुत पास में नहीं करनी चाहिए। नंबर 2, बेटियों की शादी बहुत दूर भी नहीं करना चाहिए कि 2 दिन आने में ही लग जाए और 2 दिन जाने में और बेटी ट्रेन बस बदलते बदलते परेशान हो जाए। इसीलिए बेटियों की शादी बहुत दूर भी नहीं करनी चाहिए। नंबर 3, अपनी बेटी की शादी बहुत बड़े घराने में भी नहीं करनी चाहिए। यह कभी नहीं सोचना चाहिए कि हमारी बेटी यहाँ सुख नहीं पाई मायके में तो उसके लिए हमेशा घर ढूंढो कि हमारी बेटी को कुछ काम ही ना करना पड़े, वह जाए तो राज करें, महारानी के जैसे रहे। यह कभी नहीं सोचना चाहिए और ना ही ऐसे घर में शादी करनी चाहिए, क्योंकि सभी परिवार तो ऐसे नहीं होते हैं। लेकिन कोई रईस लोग अगर बेटी के मायके वाले गरीब हैं तो उन्हें लड़की के ससुराल वाले मायके वालों को भिखारी समझते हैं और बहू को ताना देते रहते हैं कि तुम्हारे पिता तो भिखारी थे, दहेज में कुछ नहीं दी। अगर बेटी के सामने यह बात ससुराल वाले बोलते रहते हैं तो ऐसे घर में आपकी बेटी कभी भी खुश नहीं रह सकती।
इसीलिए बहुत ज्यादा अमीर व्यक्ति के घर में भी बेटी का ब्याह नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब बेटी ऐसे ताने सुनेगी हमेशा रोती रहेगी, और अगर बेटी रोती रहेगी तो उसके रोने का आंसू भी आपको लग सकता है। इसीलिए बराबर की या अपने से थोड़ा बहुत अमीर व्यक्ति के घर में ही बेटी को देना चाहिए। नंबर 4, उम्र में बहुत ज्यादा फर्क नहीं होना चाहिए। 4-5 साल तक तो चलता है, लेकिन इससे अगर ज्यादा फर्क हो, जैसे कोई पैसों के चक्कर में 10 साल के बड़े लड़के से शादी कर देते हैं, 15 साल बड़े लड़के से शादी कर देते हैं, ऐसा भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसे में एक दूसरे को समझ नहीं पाएंगे और हमेशा लड़ाई झगड़े होते रहेगा। अगर लड़ाई झगड़े होंगे तो आपकी बेटी कभी भी खुश नहीं रह पाएगी। नंबर 5, पढ़ाई में समानता होनी चाहिए। दोस्तों, अगर कोई लड़की 8 मीटर या 10वीं पास है तो उसकी शादी उससे थोड़ा बहुत ज्यादा पढ़े लिखे लड़के से ही करनी चाहिए, ताकि वह एक दूसरे को अच्छे से समझ सके। क्योंकि अगर बेटी 8वीं 10वीं पास है और लड़का बहुत बड़े सरकारी नौकरी में है, तो वह लड़का आपकी बेटी को नौकरानी का दर्जा भी नहीं देगा। इसलिए जब बेटी की शादी करें तो पढ़ाई में समानता जरूर देखनी चाहिए। और यदि लड़की ज्यादा पढ़ी लिखी है तो 8वीं या 10वीं वाले पढ़े लड़के से भी शादी नहीं करना चाहिए, नहीं तो कम पढ़े लिखे लोग लड़की को कुछ नौकरी या काम नहीं करने देते हैं, इसमें अपने घर की बदनामी समझते हैं। नंबर 6, बहुत ज्यादा गरीब घराने में भी बेटी की शादी नहीं करनी चाहिए कि बेटी ससुराल में जाए और उसे 2 वक्त का खाना भी ना मिले, वह दिन भर खाने के लिए रोती रही कि ऐसे घर में हमारे माँ बाप ने शादी कर दी जहाँ 2 वक्त का खाना भी अच्छे से नसीब नहीं होता है। इसीलिए और आपकी बेटी दर दर की ठोकरें खाती फिरे, दर दर मजदूरी करती फिरे, ऐसा भी नहीं करना चाहिए। जब बेटी के रिश्ते के लिए जाएं तो इन बातों का विशेष ध्यान रखें। और दोस्तों, सबसे इम्पॉर्टेंट बात, बेटी की शादी जहां करने जाएं वहां जाति कुल गोत्र आदि को अच्छे से देखकर ही बेटी का ब्याह करना चाहिए, क्योंकि शादी कोई 2 दिन का खेल नहीं होता। शादी बहुत लंबे तक चलने वाला एक रिश्ता होता है जो 2 परिवारों को जोड़ता है। इसीलिए जब बेटी के रिश्ते के लिए जाएं तो इन 6 बातों पर अवश्य ही ध्यान दें, गौर करें। इस वीडियो में बस इतना ही। राधे राधे।